अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ के मसले पर अपने ही देश के एक कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है और यह झटका सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को लगा है और इस झटके ने बता दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप किस तरह अमेरिका के ही कानूनों को तोड़कर अमेरिका के ही संविधान को दरकिनार कर दुनिया भर में अपनी मनमानी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और खास बात, इस पूरे मामले में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का वो झूठ पकड़ा गया जो उन्होंने इस कोर्ट में भी रख दिया। भारत और पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर पूरा मामला क्या है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के मसले को लेकर अपने ही देश के कोर्ट के जरिए घिर गए और फिर वहां पर बचने के लिए उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर का मसला रखा, लेकिन वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस मुश्किल से बचा नहीं पाया। लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर आप एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया भर की तमाम जियोपॉलिटिकल की अंदर की कहानी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मैं तो आपके साथ लगातार जुड़ भी रहा हूं, आपका सपोर्ट भी चाहिए, तो फटाफट पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की एक पॉलिसी रखी थी और अमेरिका फर्स्ट की एक ट्रेड पॉलिसी उन्होंने रखी थी जिसमें उन्होंने वादा किया था कि हम अमेरिका को सबसे मजबूत बनाएंगे, यहाँ की जो इकोनॉमिक शक्ति है, जो इकोनॉमिक पावर है, इसे सबसे मजबूत करेंगे। और इसके लिए उन्होंने फटाफट कई निर्णय लिए थे। एलन मस्क को उन्होंने डोज का मुखिया बना दिया था, हालांकि अभी तो एलन मस्क ने डोज छोड़ दिया है। उनके साथ उन्होंने कई बड़े बड़े फैसले लिए, अमेरिका में छटनी शुरू कर दी, सरकारी कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया। जो सबसे बड़ा एक निर्णय था, जो एक सबसे बड़ा फैसला लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, वो दुनिया भर में टैरिफ लगाने का था। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों में भारी भरकम टैरिफ लगाए, चाहे वो इंडिया हो, चीन हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, हर जगह उन्होंने 30%, कहीं 25%, कहीं 35%, और इसे लेकर दुनिया भर में तहलका मच गया। स्टॉक मार्केट्स गिरने लगे। अमेरिका में भी जो तमाम संस्थानें हैं, जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, पूरी तरह से परेशान हो गए। और इसी ट्रेड टैरिफ को लेकर हर जगह डोनाल्ड ट्रंप धमकी देने लगे। डोनाल्ड ट्रंप चीन को भी धमकी देने लगे, डोनाल्ड ट्रंप भारत को भी कहीं ना कहीं धमकाने की कोशिश करने लगे, रूस को धमकाने की कोशिश करने लगे, यूक्रेन को धमकाने की कोशिश करने लगे। ये सब कुछ चल रहा था। हालांकि जब हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों के लिए इसे एक पॉज दे दिया था। उन्होंने कहा था कि फिलहाल भाई मिनिमम जो 10% टैरिफ है वो तो रहेगा ही, लेकिन ये जो न्यू ट्रेड पॉलिसी है उनकी, जो नया टैरिफ है, वो 90 दिनों के लिए उन्होंने रोक दिया था। अब क्या हुआ है, अब आप समझिए कि इसे लेकर अमेरिका के भीतर बहुत असंतोष है। तमाम जो अमेरिका के लॉ मेकर्स हैं, जो अमेरिका के ट्रेडर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर, जो एक कोर्ट होता है अमेरिका में, जो कोर्ट निर्धारित करता है कि भाई अमेरिका की जो ट्रेड पॉलिसी होगी वो कैसी होगी, और वो ये देखता है कि भाई जो अमेरिका का संविधान है उसके मुताबिक ये तमाम जो अमेरिका का ट्रेड है ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यहां पर बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे फैसले को लेकर एक याचिका लगाई गई थी, यानी कि यहां पर केस दायर किया गया था जिसमें यह कहा गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी कर रहे हैं। और वहां पर आर्ग्यूमेंट रखा गया, जो याचिका लगाई गई इनके द्वारा कहा गया केस में कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो टैरिफ पॉलिसी है ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका पूरा पावर नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल जिस लॉ का उन्होंने इस्तेमाल किया है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, इसके तहत अगर अमेरिका को किसी तरह की ऐसी पॉलिसी बनाना है तो उसमें जो वहां की संसद होती है तो उसकी पूरी पावर इस्तेमाल की जानी होगी। ये सिर्फ एक प्रेसिडेंट का फैसला नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप भारत के नजरिए से देखें तो भारत में जैसे कोई कानून पास होता है तो भाई प्रधानमंत्री होते हैं, कि जैसे कोई पॉलिसी बनानी है तो वो तो प्रधानमंत्री ने बना दिया, मेक इन इंडिया यहां पर अभियान चला दिया, पॉलिसी बना दी, कुछ कर दिया। लेकिन अगर आप लॉ में किसी तरह का चेंजेस लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संसद से कानून पास करना होता है। तो अमेरिका के मसले पर भी यही कहा गया कोर्ट में कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर सीधे ये पूरा फैसला दुनिया भर में लागू कर दिया। अब जब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी यहां पर मतलब उनके जो वकील हैं उनके तरफ से भी, सरकार के वकीलों की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया। लेकिन एक खास बात बता दें कि सबसे पहले कोर्ट ने तो इनकार कर दिया, कोर्ट ने इस फैसले को ब्लॉक कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये जो लॉ है, जो अमेरिका का संविधान है, उसके मुताबिक नहीं है। अब कोर्ट के इस फैसले से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया,
पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पाक के बीच हुए सीज फायर को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सीज फायर को लेकर ट्वीट कर दिया था और उन्होंने कहा कि भाई मैंने भारत पाकिस्तान से घंटों की बातचीत की, आखिरकार दोनों देश मान गए हैं और उन्होंने सीज फायर के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पाक के बीच सीज फायर का पूरा क्रेडिट लूटने की कोशिश कर रहे थे, तभी लोगों को संदेह हो गया था कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस मसले को लेकर अपनी छवि तैयार करना चाहते हैं और खुद को दुनिया भर में एक ताकतवर सुपर पावर प्रेसिडेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब उसका जो यहां पर नजारा है वो भी देखने के लिए मिल गया। तो कोर्ट में जो अमेरिकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने यहां पर क्या पक्ष रखा, उन्होंने कोर्ट को बताने की कोशिश की कि भाई हमारा जो टैरिफ का ये पूरा प्लान है, जो हमारी टैरिफ की पॉलिसी है, इससे दुनिया भर के जो जियोपॉलिटिकल मैटर्स हैं, जो बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो तक सॉल्व हो रहे हैं। और उन्होंने कहा हाल ही में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन हुई थी तो उनको भी हमने ट्रेड का ये पूरा यहां पर अपना जो पॉलिसी है वो उनके सामने रखा और हमने उनका टेंशन यहां पर कम करवाया और हमने सीज फायर में योगदान दिया। हालांकि बड़ी यहां पर विडंबना की बात है कि भाई खुद डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर वहां के कोर्ट ने उनका ये पक्ष नहीं सुना और कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए, अगर जियोपॉलिटिकल मैटर्स हैं लेकिन उनका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, या अमेरिका का अपना डोमेस्टिक मैटर है, तो ये यहां पर किसी भी तरह से रेलेवेंट नहीं साबित होता है और आपकी ये बात यहां पर सही नहीं बैठ रही है। तो अमेरिका की इस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने इस बात को पूरी तरह से अलग कर दिया और इस पूरे अपने फैसले पर जो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति है इसे ब्लॉक कर रख दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये पूरा जो फैसला, इसे लेकर वो अपील करेंगे, जो ऊपर की कोर्ट्स होती हैं, यूएस कोर्ट ऑफ अपील, वहां पर जाएंगे और इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अब क्या हो रहा है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप आखिर कर क्या रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अगर वो भारत पाकिस्तान के इस मसले को, भारत जो स्वाभाविक सी बात है दुनिया के तमाम बड़े देशों में शुमार हो चुका है और लगातार बढ़ रहा है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, उन्हें लगता है कि अगर वो ये मसला अपनी कोर्ट में भी रखेंगे कि भाई हमने भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें सीज फायर कराया है और उसमें ट्रेड ने हमारी बड़ी भूमिका निभाई है, तो उन्हें इसका बेनिफिट होगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप हर मसले पर भारत पाक के सीज फायर का जो नैरेटिव है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आज भी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद भारत सरकार की ओर से बयान आया है, विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भाई जो सीज फायर हुआ था उसमें किसी भी तरह कोई भी ट्रेड की बात नहीं हुई थी और अमेरिका की तो यहां कोई मध्यस्थता ही नहीं थी। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप किस झूठ का पुलिंदा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बार बार दुनिया में शर्मसार होना पड़ रहा है। भाई भारत ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान ने दो बार फोन किया, हॉटलाइन पर दो बार वहां के डीजीएमओ ने बात की कि भैया सीज फायर कर दीजिए, और उसके बाद भारत ने सीज फायर कर दिया। भारत ने कह दिया तुम नहीं करोगे तो चलो हम भी नहीं करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप को लगता है कि भाई वो कितना भी झूठ बोल लें, दुनिया उनके झूठ पर यकीन करेगी। लेकिन अब कोर्ट ने भी उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आप ये तमाम बातें हैं, देखिए इन बातों का कोई आधार नहीं है। अगर कोई समझौता होता है, किसी के बीच में कोई मध्यस्थता कराता है, तो बकायदा इसकी एक प्रोसेस होती है। अब आप सिंधु जल समझौता देख लीजिए, 1960 में जो हुआ था वो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, तो डॉक्यूमेंट्स है, पेपर वर्क है। लेकिन यहां पर अगर ये वाली बात है तो भाई फिर तो भारत ने भी कुछ भी कह सकता है। जब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है युद्ध, अगर रुक जाएगा तो भारत भी कह सकता है कल को कि भाई हमने पुतिन जी से कहा तो पुतिन जी मान गए। तो देखिए ये जियोपॉलिटिकल है, ये यहां पर ये वाली बातें नहीं चलती कि हमने कह दिया और हमने कह दिया। आपको यहां पर सबूत दिखाने होते हैं, आपको ठोस यहां पर आधार दिखाना होता है, और वो ठोस आधार दिखाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से यहां पर झूठे साबित हो गए। तो सिर्फ उनकी बातों को कोई कोर्ट नहीं मानेगा, कोई देश नहीं मानेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझ लेनी चाहिए कि झटका उनको अपने देश से लग चुका है, तो कम से कम भारत वाला जो राग वो अलापने की कोशिश कर रहे हैं, क्रेडिट की होड़ में कहीं ना कहीं खुद की जो क्रेडिबिलिटी है उसे दांव पर लगा दे रहे हैं। अब इससे उन्हें बचना चाहिए और अपनी जो टैरिफ नीति है उस पर अब सुधार करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उन्हें झटका एक कोर्ट से लग चुका है और अब नजरें टिकी हुई हैं कि जब कोर्ट अपील करने जाएंगे अपीली कोर्ट में, तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब क्या होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।